नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भयानक राज और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी दिल्ली के रहने वाले एक शख्स की है जिसका नाम रमेश है। रमेश पेशे से एक ट्रक ड्राइवर है। तो चलिए अब ये कहानी रमेश के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि वैसे तो आप लोगों ने बहुत सी हॉरर कहानियां सुनी होंगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की हमारी ये कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नज़दीकियाँ बढ़ जाएंगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच जाएगी। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रमेश है। 15 साल से मैं रात के अंधेरे में हाईवे पर ट्रक चलाता हूँ। सड़कें, सन्नाटा और मेरे ट्रक का इंजन, ये मेरे पुराने साथी हैं। लेकिन उस रात जो हुआ उसे याद करके मेरी रूह आज भी कांप उठती है। ये कहानी सुनकर शायद तुम्हारी भी सांसें थम जाएं। बात उस सर्दी की रात की है जब कोहरा इतना घना था कि हेडलाइट की रोशनी भी धोखा दे रही थी। मैं दिल्ली से लखनऊ माल लेकर जा रहा था। रात के 2 बजे हाईवे पर सन्नाटा पसरा था। रेडियो खराब, सिर्फ इंजन की गूंज और मेरी सांसों की आवाज। तभी कोहरे के बीच सड़क किनारे एक औरत दिखी, साड़ी में लिपटी, सिर पर पल्लू, हाथ में एक छोटा सा झोला। उसने कांपते हाथों से मुझे रुकने का इशारा किया। मेरा दिल बोला, रमेश, कुछ गड़बड़ है, इतनी रात को अकेली औरत। लेकिन उसकी आंखों में छिपा दर्द देखकर मैंने ट्रक रोक लिया। खिड़की से झांककर पूछा, क्या बात है बहन, इतनी रात को यहां? उसकी आवाज धीमी, टूटी सी, जैसे हवा में तैरती हुई आई। भैया, मेरा बच्चा वो अगले गांव में बीमार है, प्लीज मुझे वहां छोड़ दो। उसकी आवाज में ऐसी बेबसी थी कि मेरा दिल पिघल गया। मैंने कहा, बैठ जाओ जल्दी। वो चुपचाप ट्रक में सवार हो गई। उसका चेहरा पल्लू से ढका हुआ था। मैंने सोचा शायद शर्मीली है या दुख में डूबी हुई है। ट्रक फिर चल पड़ा। सन्नाटे में उसकी हल्की सिसकियां सुनाई दे रही थी, जैसे कोई दर्द चुपके से बाहर आ रहा हो। मैंने हिम्मत करके कहा, चिंता मत करो, तुम्हारा बच्चा ठीक हो जाएगा। जवाब में सिर्फ सन्नाटा। मुझे अजीब सा लगा, लेकिन सड़क पर ध्यान देना जरूरी था। कुछ देर बाद उसने अचानक कहा, भैया वो मोड़ आ रहा है, वहां रुक जाना। उसकी आवाज अब पहले से गहरी थी, जैसे कोई ठंडी हवा मेरे कानों में फुसफुसा रही हो। मैंने हामी भरी, लेकिन जब वो मोड़ आया मेरे खून की रफ्तार थम गई। वहां कोई गांव नहीं था, बस एक पुराना टूटा फूटा कुआं और चारों तरफ घना जंगल। मैंने ब्रेक मारा और उसकी तरफ देखा। उसका पल्लू नीचे गिर चुका था और हे भगवान, उसका चेहरा वो इंसान का चेहरा नहीं था। आंखें 2 काले खाली गड्ढे, चेहरा इतना पीला जैसे कागज सा। मैं चीखा, तू कौन है? उसने मुस्कुराते हुए एक ऐसी मुस्कान जो मेरे दिल को चीर गई, कहा, तूने मुझे लिफ्ट दी, इसके लिए शुक्रिया, लेकिन अब मेरी बारी है। उसकी आवाज अब इंसानी नहीं थी, गहरी, डरावनी, जैसे कब्र से निकल रही हो। मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो लॉक जाम था। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। मैंने आंखें बंद की, बस भगवान का नाम जपने लगा। तभी एक तेज हवा का झोंका आया। मैंने आंखें खोली, वो गायब थी। दरवाजा खुला, बाहर सिर्फ सन्नाटा और जंगल। मैंने कांपते हाथों से ट्रक स्टार्ट किया और वहां से भागा। अगले ढाबे पर रुककर मैंने सारी रात दुआएं मांगी। वहां के लोगों ने बताया कि उस मोड़ पर कई साल पहले एक औरत और उसके बच्चे की गाड़ी के नीचे दबकर मौत हो गई थी। तब से लोग कहते हैं वो रात में लिफ्ट मांगती है और जो उसे लिफ्ट देता है उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है। उस रात के बाद मैंने उस हाईवे पर कभी रात में ट्रक नहीं चलाया। आज भी जब उस मोड़ से गुजरता हूं मेरी सांसें थम जाती हैं। वो औरत थी कौन, क्या चाहती थी, ये सवाल मेरे साथ जिंदगी भर रहेंगे। लेकिन एक बात मैंने सीखी कि कुछ रहस्य इस दुनिया से परे हैं और उन्हें छूने की कोशिश में इंसान सिर्फ डर के साए में खो जाता है।